दुनिया में जो है दो ही तरह के लोग हैं, या तो मजबूत है या तो कमजोर आदमी है। लेकिन दुनिया मजबूत किसको कहती है? दुनिया कहती है जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है उसको मजबूत मानती है, जो फाइनेंशियली कमजोर है उसको कमजोर मानती है। दुनिया जिसकी बॉडी हट्टी कट्टी तगड़ी है लोग उसको मजबूत मानती है दुनिया, और जो पतला दुबला लुकड़ा हो दुनिया उसे कमजोर मानती है। तो जो दुनिया जो कमजोर मानती है मैं उस एतबार से नहीं कह रहा हूं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या तो कमजोर या तो मजबूत, और ये दुनिया ज्यादातर कमजोरों से भरी हुई है। और कमजोर कोई और नहीं है, कमजोर मैं उसको कह रहा हूं जो सच का सामना नहीं कर सकता। जो सच का सामना कर सकता है वही मजबूत है, वही ताकतवर है, और जो सच का सामना नहीं कर सकता वही कमजोर है। जो सच का सामना नहीं कर सकता वो कमजोर है। हर कोई दावा करता है कि मैं सच को पसंद करता हूं, लेकिन हर कोई सच को पसंद नहीं करता। अगर आप सवाल करें कि क्या आपको सच पसंद है, तो आपको हर इंसान जो अपने आप को गैरतमंद साबित करना चाहता है वो आपको यही कहेगा कि नहीं, मैं तो सच को ही पसंद करता था, मैं तो हकीकत को ही पसंद करता था। लेकिन हकीकत यह है कि ये हकीकत को सिर्फ वहां तक ही पसंद करते हैं जहां तक वो हकीकत इनको तकलीफ ना देने लगे। जहां हकीकत खुद को तकलीफ देने लगती है वहां से फिर ये कमजोर है, फिर इसके आगे की हकीकत इनके लिए हकीकत नहीं रह जाती। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये कमजोर लोग हैं, और मजबूत तो वही इंसान है जो हकीकत को एक्सेप्ट कर सके। जो हकीकत को, एक आदमी को आप 10 गालियां दे दो बॉस बन के, वो सुन लेगा आपकी गाली। लेकिन एक इंसान को आप उसकी हकीकत दिखा दोगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भाग जाएगा छोड़ के। आपको जितना हकीकत कबूल करने आ गया, आप उतने बड़े बहादुर। बहादुर किसको कहते हैं पता है? जिसको कोई खौफ नहीं होता, जिसको कोई गम नहीं होता, वो बहादुर है। और उसी बहादुर को, उसी सच्चे को हम कहते हैं वली, क्योंकि वो सच्चाई को कबूल करने वाला होता है, हकीकत को, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने वाला होता है। हर कोई नहीं कर पाता है, बोलता हर कोई है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। सच को एक्सेप्ट कर लेने की बात करना अलग है, और सच को एक्सेप्ट करने अलग है। आप सच रखते नहीं है, आप कभी आप बोलोगे, आपको कोई पूछेगा कि आप हमेशा जो है सच बोलते हैं, तो सब ये बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे नहीं मैं तो सच ही बोलता हूं। लेकिन आप अपने आप से जब अंदर झांक कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि मैं जो सच बोलता हूं वो सिलेक्टिव सच रहता है। मैं उतना ही सच बोलना चाहता हूं जितने सच से मैं अच्छा दिखता हूं। मैं उतना ही सच आपके सामने रखना चाहता हूं जितने सच से मेरी बुराई जाहिर ना हो। मैं उतना ही सच एक्सेप्ट करना चाहता हूं, उतना ही सच बयां करना चाहता हूं जिस सच में आने के बाद किसी एंगल से मेरी कोई छवि खराब ना हो। और जहां से थोड़ा भी गुमान भी होता है कि यहां से छवि नहीं खराब होगी, लेकिन किसी और को यह गुमान हो सकता है कि मेरी छवि खराब है, अब वो भी नहीं बाहर निकाल के लाते हैं। फिर आप कहते हैं कि आप सच्चे हैं। आप सच्चे तो हैं, लेकिन सिलेक्टिव सच बोलने वाले सच्चे हैं। लेकिन जो औलिया अल्लाह होते हैं वो ऐसा सिलेक्टिव सच उनके पास कुछ होता ही नहीं है। उनके पास ऐसे सच होते ही नहीं है कि उनको सिलेक्टिव सच बोलना पड़े। वो खुली किताब की तरह, किताबे मुबीन की तरह होते हैं, खुली किताब की तरह होते हैं। ऐसा कुछ उनके पास ऐसा छुपाने के लायक होता नहीं है कि जिसको वो छुपाए क्या करें। हाँ, बस उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो सब पे नहीं खोलते। वो किसी किसी पे वो जो है वो दरवाजा खुलता है किसी किसी के लिए, वो सबके लिए नहीं होता। बस एक इतनी बात रहती है, और बाकी सब सच का कोई सामना करना नहीं चाहता। से सब कमजोर लोग हैं।
तो जब सब कमजोर लोग आपको दिख रहे हैं सामने, तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां कि अब अगर आपको किसी को मजबूत करना है, किसी को मजबूत करना है, तो आप कैसे करेंगे? उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप उसको डायरेक्ट सच मत दिखाओ। अभी वो इस कमजोर आदमी है, वो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच को अभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। आपको पता है कि आपका फला दोस्त है, फला यार है, वो है कि वो ये फला चीज के अंदर जो है 100% वो आपके साथ जो है खराबी कर रहा है, वो आपके साथ इसमें झूठ से काम ले रहा है, वो आपके साथ इसमें फरेब से काम ले रहा है। आपको पता है वो काम तो ले रहा है, लेकिन आपसे यही उम्मीद रख रहा है, आपसे यही उम्मीद रख रहा है वो कि आपसे दोस्ताना रखना है। कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं आपकी नजर में रुसवा ना हो जाऊं, कहीं मैं मेरे दोस्तों की नजर में गिरूं नहीं, और वो कहीं ना कहीं ये छवि रखना चाहता है कि मैं सच्चा ही रहूं। उस वक्त हमको उसको जो है सच नहीं दिखाना है। उस वक्त हमको, आप अगर उसको वो सच दिखा देंगे तो हो सकता है वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाए, हो सकता है उसके अंदर का जो ईगो है वो उस पर छा जाए और वो उठकर अपनी तकब्बुर में जिद का सहारा लेकर के, जाओ मैं ऐसा ही हूं, क्या करना है कर लो, काट लो। हथियार है ना तकब्बुर का, बहुत सारे हथियार है। फिर वो क्या होगा, वो जो पहले उम्मीद रख रहा था कि मैं सच की निगाह से ही देखा जाऊं, तो कम से कम बचने की कोशिश तो कर रहा होगा कि यार सच की तरफ आना है। तो आप देखना, जो हकीकत की दुनिया में आते हैं उनको सिर्फ हकीकत ही नजर आता है, उनको हकीकत तो नजर ही आ जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि कौन कितनी हकीकत को बर्दाश्त कर सकता है। अरे मुरीद आते हैं ना, मुरीद हो जाते हैं तो सब तो यही बोल के आते हैं ना, हम हकीकत, हम ज़र्फ वाले गए, हम अभी हकीकत को सुन सकते हैं, हम हकीकत को अभी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हकीकत आशना जानता है कि कौन कितना मजबूत है। हाँ, एक मकड़ी का जाल आता है, वो भी कहता है हम मजबूत है, मुझ पे मकड़ी लटकती है, तुमको मालूम नहीं कि हम मजबूत है। उसकी दुनिया उतनी है, वो उतनी मजबूती जानता है, लेकिन जो अहले हकीकत वो तो जानता है कि तो मकड़ी का जाला है। हाँ, इस पे क्या टांगने जाऊंगा। एक कागज आता है, वो भी कहता है मजबूत हूं मैं। हाँ, एक फूल आता है, वो भी कहता है मैं मजबूत हूं मैं। तो ऐसे आते बहुत है, सबको ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे मजबूत है। तो तू बेशक वो सही है, वो अपनी जगह पे मजबूत है, लेकिन जो पीर को जो मजबूती चाहिए, पीर को, तो वो अब आपको धीरे धीरे बनाएगा, आपको ये जो वो धीरे धीरे आपको बनाएगा। फिर जब आप वैसे मजबूत बनेंगे, हकीकत को कबूल करने वाले बनेंगे, तो आप जितनी बुलंदी के बनेंगे, अब उतनी बुलंदी से फिर आपको जो है उस हकीकत का आईना दिखाएगा, आपको हकीकत दिखा देगा फिर आपको। वरना होगा क्या, वरना तो कमजोर ही कमजोर हैं। तो मौला जो है हकीकत को एक्सेप्ट करने वाला, मजबूत बनने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, और यही कोशिश करना है कि हम सच को एक्सेप्ट कर सके।